जय हिंद दोस्तों। अगर आप भी चाहते हैं कि कम से कम पढ़ करके क्लास 10th में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाया जाए, तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए। दरअसल करना क्या है कि कुछ गिने-चुने टॉपिक ही ऐसे होते हैं कि जिनको आपको पढ़ना होता है। सभी टॉपिकों को नहीं पढ़ना होता। इतनी मोटी किताब है कि आप इतना ज़्यादा नहीं याद रख सकते, ना तो पढ़ सकते हो। तो कुछ गिने-चुने टॉपिक ही होते हैं जिनको अगर आप ध्यान से पढ़ लें, तो आपका बहुत ही ज़्यादा नंबर आएगा। ठीक है? अब हम शुरुआत करने जा रहे हैं कुछ ऐसे ही टॉपिकों को अगर आप ध्यान से अगर इनको पढ़ लिए, तो आपका 10-15 नंबर तैयार है। तो देखिए सबसे पहले कि वो टॉपिक्स कौन से हैं। सबसे पहले तो देखिए अब जब भी आप पेपर देते हैं, तो ऑब्जेक्टिव के बाद तुरंत अगर आता है तो रेखांकित अंश की व्याख्या करने के लिए या दिया रहता है कि निम्नलिखित गद्यांश दिए हैं, इनकी जो है इनका संदर्भ लिखिए और इसके लेखक का नाम लिखिए, उसमें से उत्तर का छाँट करके आंसर भी देना रहता है। तो हम आपको बता दें कि कुछ ऐसे चैप्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं कि जो कहीं न कहीं 2 ठो दिया रहता है, तो उन 2 में से 1 ठो ना तो कहीं न कहीं से आ जाते हैं। तो आप ध्यान से अगर इन टॉपिकों को तैयार कर लिए, तो आपका कन्फर्म 10 से 15 नंबर तैयार है। देखिए क्या है कि पहला टॉपिक क्या है कि अगर पहला टॉपिक आप ध्यान दें तो पहला चैप्टर आप देखेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। जो पहला चैप्टर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, उसका नाम क्या है? मित्रता। अगर ये आप मित्रता वाले चैप्टर को ध्यान से अगर आप बढ़िया से पढ़ लिए, इसमें क्या रहता है, बहुत कुछ खास नहीं है। इसमें जब भी आप पढ़ोगे एक चीज याद रखना कि इस चैप्टर में हमेशा एक मित्र के बारे में ही बताया गया है। पूरा केवल मित्र, जहां देखोगे मित्र, किसी न किसी मित्र की बात ही कही गई रही है। तो आप आसान से इसको पहचान सकते हो, आराम से पहचान सकते हो कि इसमें किसी न किसी मित्र के बारे में ज़िक्र किया जाएगा और मित्रता वाला चैप्टर है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखा गया है। तो आराम से इसको याद कर सकते हो। तो इसी तरीके से कुछ इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं, जैसे कि आपको पहला चैप्टर आपको यहाँ दिखाई दे रहा है कि मित्रता वाला चैप्टर है, जिसको लिखने वाले आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। पहला चैप्टर हो गया। इसके बाद दूसरा आपका आता है जयशंकर प्रसाद, जो ममता वाला चैप्टर लिखे। आपको पढ़ना है, केवल चैप्टर पाठ को पढ़ना है। लेखक का नाम याद कर लीजिए, पाठ का नाम याद कर लीजिए और पाठ को पूरा बढ़िया से पढ़ लीजिए। अगला चैप्टर आपका आता है भारतीय संस्कृति। भारतीय संस्कृति को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा लिखा गया है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है भारतीय संस्कृति को लिखे हैं। उन्होंने इसमें बताया कि भारत की संस्कृति कैसे, सभ्यता कैसे, इसमें लोग रहते कैसे हैं। भारत में देखा जाए तो जितना पूरे विश्व में लोग रहते हैं, पूरे विश्व के लोगों को मिला करके केवल भारत में ही उतने धर्मों के लगभग लोग पाए जाते हैं। सिख, ईसाई, मुस्लिम, हिंदू और भी यहूदी धर्म और उनके सभी धर्मों के लोग पाए जाते हैं। तो भारत को उन्होंने एक तरीके से बहुत बढ़िया भारतीय संस्कृति में बताया कि जो भारतीय संस्कृति है सभी धर्मों की संस्कृति से बेहतरीन है। भारत का कल्चर जो है सबसे बेहतरीन है। उन्होंने इसके बारे में बताया। आप ध्यान से इसको चैप्टर को पढ़ लीजिए। इसके बाद अगला चैप्टर आपका आता है रामधारी सिंह दिनकर का। रामधारी सिंह दिनकर जो आते हैं, रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखा गया है कि ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। अब ये जो ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से लिखा गया चैप्टर है, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें भी आप इसको पढ़ लेंगे तो एक ईर्ष्यालु मनई के भीतर एक आदमी का दूसरे आदमी के प्रति जलन, भेदभाव, द्वेष जो होता है, इस तरीके के आप जितने भी पैराग्राफ आएगा उसमें इसी तरीके की बात कही जाएंगी। आराम से आप इसको पकड़ सकते हो। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इन चैप्टर्स को आप पूरा पढ़ लीजिए। अगला चैप्टर आपका देखिए यहाँ लिखा गया है। अगले चैप्टर्स का क्या नाम है? तो अगला चैप्टर देखिए तो ध्यान से लिखा गया है यहाँ पे, जयप्रकाश भारती द्वारा लिखित है, पानी में चांद और चांद पर आदमी। पानी में चांद और चांद पर आदमी, ये 4 चैप्टर जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये जो 4 से 5 चैप्टर हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन पांचों चैप्टर्स को अगर आप ध्यान से पढ़ लीजिए तो बेहतरीन आपको बताते हैं कि आपको 5-7 नंबर तैयार है। 5 नंबर का तो ये पूछता ही है, 5 नंबर ये आपका तैयार है। इसी के साथ-साथ आपको हम इसमें बता दें 3 लोग ऐसे हैं कि जिनका जीवन परिचय आप बढ़िया से याद कर लिए। जिनका जीवन परिचय आप बेहतरीन तरीके से अगर पढ़ लिए, तो ये कन्फर्म है कि इनकी जीवन परिचय, और आप कभी भी प्रीवियस क्वेश्चन उठा के या प्रीवियस पेपर उठा के देख लीजिए, उसमें इन तीनों लोगों की जीवन परिचय बार-बार पूछा है। तो इन तीनों लोगों की जीवन परिचय अगर आप बढ़िया से याद कर लिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। किसी न किसी एक की जीवन परिचय उसमें आ जाती है। जैसे कि नंबर 1 हो गया, यहाँ पे लिखा गया है नंबर 1 आचार्य रामचंद्र शुक्ल, नंबर 2 है जयशंकर प्रसाद और नंबर 3 है जयप्रकाश भारती। हालाँकि रामधारी सिंह दिनकर की भी पूछता है, लेकिन इन तीनों लोग जो है कहीं न कहीं टपक जाते हैं। तो आप इन तीनों लोगों को याद कर लीजिए और खास करके तो जयशंकर प्रसाद और डॉक्टर आचार्य रामचंद्र शुक्ल का बेहतरीन तरीके से आप याद कर लीजिए। खास करके जयशंकर प्रसाद और आचार्य रामचंद्र शुक्ल का बेहतरीन तरीके से याद कर लीजिए, इनको मत भूलिए। इनके बारे में अगर आप बढ़िया से इनके जीवन परिचय को याद कर लिए, इन टॉपिकों को आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए, तो आपका 15 नंबर तैयार है, इसको कोई नहीं रोक सकता। 10 से 15 नंबर आपका बेहतरीन तरीके से तैयार है, जिसको आपसे कोई नहीं छीन सकता। तो आप बेहतरीन तरीके से इन टॉपिकों को पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए। बाकी इनकी जीवन परिचय कैसे याद करना है, जीवन परिचय के बारे में क्या करना है, कैसे लिखना है, जीवन परिचय अगर आपको याद करना कठिन लग रही है, तो इसके ऊपर हम
अलग से एक वीडियो बना देंगे जो है कि जीवन परिचय याद कैसे करना है, इसके बारे में हम आपको एक अलग से वीडियो बना देंगे और बना के बता देंगे कि कैसे जीवन परिचय आसानी से याद करना है। अब बढ़िया से आप तैयारी कीजिए। जय हिंद।